हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 और नाम है निर्माण उद्योग। ये आपको भूगोल है दोस्तों, और निर्माण उद्योग के चैप्टर का जो है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको क्या बताए थे दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल की क्लास में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया दोस्तों। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें, क्योंकि प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों, ठीक है। तो आज आप लोगों को बताया जाएगा निर्माण उद्योग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वही क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों जो क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन है। निम्नांकित में से कौन है, देख लीजिए कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर सी बकौरा स्टील सिटी। और ऑप्शन नंबर डी विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। बताइए निम्न में से कौन सा जो स्थापित लोहा इस्पात कंपनी का निम्नलिखित है। बताइए भारत में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, टाटा लोहा इस्पात कंपनी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित है। निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। ऑप्शन नंबर सी चीनी। और ऑप्शन नंबर डी जूट वस्त्र। बताइए कौन ऐसा है जो उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, क्या है, सीमेंट जो है ये कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, निम्नांकित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। कौन ऐसा है दोस्तों निम्नलिखित में जो उपभोक्ता उद्योग। ऑप्शन नंबर ए चीनी है। ऑप्शन नंबर बी सीमेंट है। ऑप्शन नंबर सी अवरक है। ऑप्शन नंबर डी लोहा इस्पात है। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, चीनी क्या है, उपभोक्ता उद्योग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर बी कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर डी विद्युत उपकरण उद्योग। बताइए कौन सा ऐसा उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, खिलौना उद्योग। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी खिलौना उद्योग जो है करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी ये छोटे पैमाने के उद्योग है, खिलौना उद्योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अब क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा तो क्या भोपाल त्रिसदी में किस गैस का रिसर्व हुआ था। किस गैस का रिसर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी मिथाइल राइसिसाइनाइड का। ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड का। बताइए भोपाल में त्रिशला में किस गैस का रिसर्व हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी होगा, मिथाइल आइसोसाइड नाइट का रिसर्व हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या हुंगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुंगली जो है औद्योगिक केंद्र का प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता रिसरा। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता केनागरी। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता मोदीनीरपुर। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता हावड़ा। बताइए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए करेक्ट होगा, कोलकाता रिसरा कोलकाता रिसवा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, क्या लिखा है, जेके सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर बी रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर सी बोकारो लो इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर डी टाटा लो एवं इस्पात उद्योग। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कौन सा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, बोकारो लो इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, देख लीजिए आपका लिखा है
क्वेश्चन लिखा, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि, देख लीजिए क्यों की गई थी, क्योंकि क्या सुविधा थी। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई एक पतन है। ऑप्शन नंबर बी, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में पूंजी उपलब्ध भी थी। ऑप्शन नंबर सी, क्या डी है दोस्तों, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा कि मुंबई में जो सबसे पहले जो है सबसे सबसे पहले जो सूती मिल स्थापित क्यों की गई थी, क्योंकि ये तीनों चीज वहाँ जो है उपस्थित थी। उपयुक्त सभी, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। उसके बाद लिखा है, देखिए सिद्धरी कहाँ स्थित है। सिद्धरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। बताइए सिद्धरी कहाँ स्थित है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड में स्थित है सिद्धरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब है। ऑप्शन नंबर डी, असम है। बताइए चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा, क्या लिखा, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य, कौन ऐसा राज्य है दोस्तों जो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य। ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी, क्यूवटूर। ऑप्शन नंबर डी, कोबार। बताइए कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों सूती वस्त्र उत्पादन करने में अग्रणी है। देख लीजिए इसमें कौन सा हुआ स्थान दोस्तों, आपको ये बताना। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ए होगा, कानपुर। क्या है, कानपुर आपको क्या है, ऑप्शन नंबर सूती वस्त्र उत्पादन करने में क्या है, अग्रणी राज्य। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए, क्या इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्री के निकट है। कौन सा ऐसा इस्पात केंद्र जो समुद्र के निकट। ऑप्शन नंबर ए, भद्रावती। ऑप्शन नंबर बी, बकोरो। ऑप्शन नंबर सी, भलाई। ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। बताइए कौन सा ऐसा इस्पात केंद्र जो समुद्र के निकट है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए करेक्ट होगा, भदावती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखिए, क्या लिखा है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर ए, जूट में होता है। ऑप्शन नंबर बी, तालाब में होता है। ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट में होता है। ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम होता है। बताइए बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा, एल्युमिनियम में बॉक्साइट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर ए, पटसन में होता है। ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट में होता है। ऑप्शन नंबर सी, चीनी में होता है। ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम में होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी करेक्ट होगा, सीमेंट में होता है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या, बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं। भारत में जूट मिल के कितने कारखाने। ऑप्शन नंबर ए, 77। ऑप्शन नंबर बी, 11। ऑप्शन नंबर सी, 69। ऑप्शन नंबर डी, 88। बताइए भारत में जूट मिल कितने कारखाना है, जूट मिल का। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा, 77 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, अंगारो ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। अंगारे ऊन जो बनाया जाता है किस बकरा के यानी जानवर के रोए से बनाया जाता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, भेड़ के। ऑप्शन नंबर बी, खरगोश। ऑप्शन नंबर सी, शेर। ऑप्शन नंबर डी, भालू। बताइए किस जानवर के अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, खरगोश। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अंगोरा ऊन जो होता है वो खरगोश के रुई से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, पश्मीना ऊन किस जानवर के नाम से बनाया जाता है। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका, भेड़। ऑप्शन नंबर बी, खरगोश। ऑप्शन नंबर सी, शेर। ऑप्शन नंबर डी, भालू। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे ऑप्शन नंबर क्या मारे तो ए मारे हैं, भेड़। पश्मीना ऊन किस जानवर से बनाया जाता है तो आपका आंसर होगा भेड़ से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
उसके बाद लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला, आपको ये पूछ रहा है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए तूतीकोरिन में, ऑप्शन नंबर बी खेतरी में, ऑप्शन नंबर सी घाटशिला में, ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर में। बताइए कहाँ खुला है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी घाटशिला में, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे क्या है, पुराना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी कपूरथला, ऑप्शन नंबर सी परा पेराम्बूर, ऑप्शन नंबर डी जमालपुर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे, ऑप्शन नंबर क्या मारे, डी मारे हैं दोस्तों, जमालपुर। क्या मारे, जमालपुर। तो आप करेंगे क्या हो, तो डी होगा, जमालपुर सबसे पुराना वर्कशॉप रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, देख लीजिए क्या है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्यान की राजधानी है। भारत की कौन सी नगर है जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कोलकाता है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है बेंगलुरु है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दिल्ली है, या ऑप्शन नंबर डी लिखा है पुणे है। बताइए कौन सा ऐसा नगर है जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों आपका बी होगा, बेंगलोर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, बेंगलुरु किस राज्य में है। बेंगलुरु जो है दोस्तों किस राज्य में, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में है। बताइए बेंगलुरु जो है वो किस राज्य में है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, कर्नाटक में बेंगलुरु पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कह रहे भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। बोल रहा है भारत में पहला उर्वरक संयंत्र जो था वो कहाँ स्थापित किया गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका राखेत में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है खेतरी में, ऑप्शन नंबर सी रानीपेट में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। क्या, रानीपेट में। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा रानी खेत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी झांसी में, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी पटना में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जानते हैं दोस्तों, कमेंट में आप बता सकते हैं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। दम घोटू गैस निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों H2S, ऑप्शन नंबर बी लिखा है SO2, ऑप्शन नंबर सी लिखा है SL2, ऑप्शन नंबर डी लिखा है CO, CL2 या SO। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर ये जो है दोस्तों डी हो जाएगा, SO दम घोटी गैस कहा जाता है। SO को क्या कहा जाता है, दम घोटी गैस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा देखिए क्या है, सेलेम किस राज्य में है। सेलेम जो है वो किस राज्य में। ऑप्शन नंबर ए लिखा है केरल में है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। बताइए सेलम कहाँ स्थित होता है दोस्तों, किस राज्य में। सेलम किस राज्य में आपको ये पूछा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु में। सेलम कहाँ है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, भोपाल गैस त्रिशदी किस वर्ष हुई थी। भोपाल गैस त्रिशदी किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है 1994, ऑप्शन नंबर बी 1984, ऑप्शन नंबर सी 1974, ऑप्शन नंबर डी 2004। बताइए भोपाल गैस त्रिशदी किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी होगा 1984 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, इनमें कौन उद्योगों की स्थिति का
प्रभाव कारक नहीं है। इसमें कौन उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है जनसंख्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पूंजी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बाजार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सरकारी नीति नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि उद्योगों की स्थिति का प्रभाव कारक नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए होगा जनसंख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ए करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, देख लीजिए, टिसको की स्थापना किस वर्ष की गई? टिसको की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1807। ऑप्शन नंबर बी 1869। ऑप्शन नंबर सी 1907। ऑप्शन नंबर डी 1962। बताइए टिसको की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा 1869। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा, देख लिया क्या लिखा है, भारत में टोकन पोलिस किस नगर को कहा जाता है? टोकन पोलिस किस नगर को भारत में कहा जाता है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कोलकाता कहा जाता है। कोलकाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मुंबई को कहा जाता है। बताइए कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई को टोकन पोलिस शहर नगर कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी होगा, चेन्नई को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? बताइए 10 टन गन्ने की 10 टन रस की कितनी चीनी बनती है? आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 10 टन बनती है। ऑप्शन नंबर बी 1 टन बनती है। ऑप्शन नंबर सी 2 टन बनती है। ऑप्शन नंबर डी 5 टन बनती है। बताइए 10 टन गन्ने में की रस कितनी चीनी बनाती है? देख लीजिए, ये भी जानना आपको जरूरी था। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर 10 टन गन्ने की रस रहेगा तो 5 टन क्या बनाएगा? चीनी बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है, रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों तमिलनाडु में की गई। ऑप्शन नंबर सी लिखा है सुखमा जरी गांव में की गई। ऑप्शन नंबर सी लिखा है एंटीवरपल लायम में गांव में की गई। ऑप्शन नंबर डी लिखा है शेखोरपुर गांव में की गई। बताइए रेडीमेड वस्त्र की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, क्या होगा? सुखोमा जरी गांव में की गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? जो कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं होता है वो उद्योग क्या कहलाता है? आपको ये बताना है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मनपसंद उद्योग। ऑप्शन नंबर बी हैंडलूम उद्योग। ऑप्शन नंबर सी फुटलूस उद्योग। ऑप्शन नंबर डी पावरफुल उद्योग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी होगा फुटलूस उद्योग। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। या ऑप्शन नंबर डी लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध? आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। क्या होगा? सी होगा, अखबारी उद्योग के लिए। क्या है ये? अखबारी उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्या? नेपाल नगर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, तो क्या लिखा है, भंदावती में कौन उद्योग स्थापित है? भंदावती में कौन सा उद्योग स्थापित? ऑप्शन नंबर ए जूट उद्योग है। ऑप्शन नंबर बी रेशमी उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी रासायनिक उद्योग। ऑप्शन नंबर डी लोह इस्पात उद्योग है। इसका आंसर क्या होगा कि भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी होगा राजस्थानी खाद स्थित। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लिए क्या लिखा है, इनमें कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर बी लो इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी गुड़ उद्योग। ऑप्शन नंबर डी
सूती वस्त्र उद्योग। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसके आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। गुड़ उद्योग क्या है? सबसे छोटे पैमाने का एक उद्योग है गुड़ उद्योग। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या है? जूट उद्योग उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ हैं? जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने आपको बताना है कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है ब्रह्मपुत्र घाट पर। ऑप्शन नंबर बी लिखा है कोसी घाट पर। ऑप्शन नंबर सी लिखा है हुंगली घाट पर। या ऑप्शन नंबर डी लिखा है महानदी के घाट पर। सबसे ज्यादा जूट उद्योग के सबसे ज्यादा कारखाना कहाँ स्थित है, आपको यह बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, महानदी के तट पर स्थित। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिलें स्थापित है? बिहार के किस राज्य में चीनी की क्षेत्र में चीनी की अधिकतम क्या है? मिले स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है पूर्णिया में स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी भागलपुर में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी पटना में स्थापित है। या ऑप्शन नंबर डी सिवान या चंपारण में स्थापित है। बताइए बिहार राज्य की किस जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा चीनी के मिल मिलते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? सी होगा, पटना में सबसे ज्यादा क्या है? चीनी उद्योग क्षेत्र स्थापित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है क्या लिखा है? इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इसमें से कौन, नीचे में जो दिया गया है दोस्तों, उसमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जूट उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी चीनी उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सीमेंट उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सूती वस्त्र उद्योग नहीं है। इसमें कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग क्या नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? उसका आंसर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए दोस्तों, नंबर गलत क्या होगा? 39 होगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप कर रहे हैं, याद रखिए। कितना नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं? 39 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको याद रखिए। देख लीजिए क्या लिखा है? लिखा आभूषण निर्माण किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण है? देख लीजिए इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों हल्के उद्योग। ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी छोटे पैमाने के उद्योग। या ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक उद्योग। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कि आभूषण निर्माण करने के लिए किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे। क्या मारे? सी मारे दोस्तों, छोटे पैमाने के उद्योग है। ये क्या है? छोटे पैमाने के उद्योग। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? ये 40 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 40 नंबर क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इसको याद रखेंगे कि 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए क्या लिखा है? महाराष्ट्र। क्या लिखा है? महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल दूध किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है दोस्तों? ये कल भी आपको क्वेश्चन बताए थे। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक उद्योग में आता है। ऑप्शन नंबर बी सहकारी उद्योग में आता है। ऑप्शन नंबर सी निजी उद्योग में आता है। ऑप्शन नंबर डी हल्के उद्योग में आता है। बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, निजी उद्योग में आता है। किस में आता है? निजी उद्योग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, सही है दोस्तों। आप 41 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? किस राज्य में वस्त्र उद्योग का कारखाना नहीं है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त इनमें से सभी। बताइए किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, छत्तीसगढ़ में क्या है? वस्त्र उद्योग कारखाना नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है मुंबई में पहली औद्योगिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित किया गया? तो सबसे पहले मुंबई में सूती वस्त्र मिल सबसे पहले क्यों स्थापित किया गया? कारण क्या था? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है बंदरगाह की सुविधा। ऑप्शन नंबर बी कपास निकट में उपस्थित थी। या ऑप्शन नंबर सी पूंजी उपलब्ध थी। या ऑप्शन नंबर ये इनमें से सभी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या मारे? डी मारे हैं, इनमें से सभी। बंदरगाह की सुविधा थी, कपास की निकट में उत्पादन होता था और पूंजी की क्या थी? उपलब्ध थी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है हुंगली
औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है। उंगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता बिंदनापुर से है। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता हावड़ा से है। ऑप्शन नंबर सी बांसवेरिया बिलराग नगर से है। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता आसनसोल से है। बताइए हुगली औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार क्या है। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, बसवेरिया या बिरला नगर तक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देख लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल जो कारखाना है दोस्तों वो कौन सा है आपको ये बताना है। देख लीजिए लिखा है दोस्तों टाटा लो अयस्क। ऑप्शन नंबर बी बोकारो लो इस्पात। ऑप्शन नंबर सी रेडीमेड क्रीम वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी गोदरेज उद्योग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे हैं दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा, बोकारो लो इस्पात। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो डीजल इंजन उद्योग। ऑप्शन नंबर बी लो इस्पात निर्माण। ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर डी विद्युत उपकरण उद्योग। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज की क्लास के क्वेश्चन में समाप्त हो गए। आप 1 से लेकर कितना ऑब्जेक्टिव किए, 45 तक ऑब्जेक्टिव किए दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सारी ऑब्जेक्टिव को टिक किए होंगे। अगर टिक नहीं किए हैं दोस्तों तो सही से आप फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए ताकि आप सही से इसको टिक कर पाए और सही से याद कर पाए। और जाके दोस्तों प्ले लिस्ट में वीडियो है निर्माण जो है दोस्तों, ये निर्माण उद्योग है जो दोस्तों, निर्माण उद्योग इसका जाके आप जो प्ले लिस्ट में वीडियो है जाके जरूर देखें। निर्माण उद्योग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान और सरल तरीका से बताया गया है। ठीक है, चलिए उसको भी जाके जरूर देखें। आज आप 1 से 45 तक क्या जाने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज जाने, वो जाकर अगर देख लेंगे तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव भी पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो आपको थोड़ा सा भी आपके लिए यूजफुल बना हो तो वीडियो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।